Hello student, welcome to today's class. In last video we complete the exercises of chapter 5 matter and its state on page number 55. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। जिन बच्चों के नहीं हो रहे हैं वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका सॉलिड आर हार्ड टू प्रेस। सॉलिड हार्ड होता है प्रेस करने पे, तो क्यों होता है उसका रीज़न हमें देना है। तो आंसर आप लिखेंगे इन सॉलिड पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे रहता है, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड रहता है। दे आर नॉट फ्री टू मूव, उनमें स्पेस नहीं रहता कि वो फ्रीली मूव करे। स्पेस तो रहता है पर बहुत कम रहता है ताकि वो फ्रीली मूव ना कर सके। सो इट बिकम डिफ़िकल्ट टू प्रेस द सॉलिड ऑब्जेक्ट। इसलिए क्या हो जाता है, डिफ़िकल्टी होती है सॉलिड ऑब्जेक्ट को प्रेस करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ वाटर डज नॉट चेंज ऑन डिसॉल्विंग शुगर और सॉल्ट इन इट। अब हम वाटर में सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं होता, तो इसका रीज़न हमें देना है क्यों नहीं होता। इन अ लिक्विड, अब लिक्विड के अंदर हम कोई भी पार्टिकल्स जो डिसॉल्व करेंगे कुछ भी जैसे सॉल्ट या शुगर, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे या शुगर और जब भी सॉल्ट आपने डाला उसके पार्टिकल्स थे वो खाली स्पेस को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। इसलिए जो होता है वॉल्यूम उसका बढ़ता नहीं है, एज इट इज़ उसका वॉल्यूम रहता है। तो आप कैसे लिखेंगे इस आंसर को। इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स आर नॉट स्लो क्लोजली पैक्ड एंड देयर आर स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं रहते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर शुगर पार्टिकल्स फिल्स द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। क्या करता है, जो शुगर हम डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो जो खाली जगह है लिक्विड के अंदर, खाली स्पेस है, उसको फिल कर देते हैं। इसलिए क्या होता है, उसका वाटर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता नहीं है। तो ये दोनों गिव रीजंस आपके हो गए। अब नेक्स्ट है अपने गिव शॉर्ट आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। अब मैटर से क्या समझते हैं, हम पहले भी क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर से हम ये समझते हैं कि मैटर क्या होता है, मैटर वो होता है जिसका कोई मास हो यानी वेट हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे यानी उसका कोई वॉल्यूम हो। नेक्स्ट, हाउ डज सॉलिड डिफर फ्रॉम लिक्विड इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स अरेंजमेंट। अब सॉलिड लिक्विड से क्यों अलग है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अंदर। अब सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड रहते हैं और लिक्विड के अंदर ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं रहते। तो क्या लिखेंगे आप, इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड वाइल लिक्विड इन लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड होते हैं किसमें, लिक्विड में, और क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड में। नेक्स्ट, डू ऑल सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। क्या सारे सॉलिड्स डिजॉल्व हो जाते हैं लिक्विड में, डिजॉल्व यानी घुलना। ठीक है, नेम टू इनसॉल्युबल सॉलिड। अब कोई दो ऐसे सॉलिड्स के नेम लिखने हैं जो इनसॉल्युबल हो। इनसॉल्युबल यानी पानी में नहीं घुल सकते। तो क्या लिखेंगे आप, नो ऑल सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड। सारे सॉलिड डिजॉल्व नहीं होते हैं किसमें, लिक्विड के अंदर। सैंड एंड चॉक पाउडर डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सैंड और चॉक पाउडर जो होता है वो डिजॉल्व नहीं होता है वाटर के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज हीटेड, व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड। अब क्या होगा जब आप पानी को गर्म करेंगे और वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है। अब आंसर लिखेंगे आप, ऑन हीटिंग द वाटर। जब हम पानी को गर्म करेंगे इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। किस में चेंज हो जाएगा पानी, वाटर वेपर में यानी भाप में चेंज होने लग जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोपोरेशन। क्या कहते हैं, इवोपोरेशन। ठीक है, इवोपोरेशन इस प्रोसेस को हम कहते हैं जब पानी को हम गर्म करेंगे तो भाप बन के उड़ने लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट है वाई आर लिक्विड्स एंड गैसेस कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड और गैसेस को फ्लूइड्स क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है लिक्विड और गैसेस को फ्लूइड्स, क्योंकि इनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। अगर कहीं लिक्विड गिर जाता है तो क्या करता है, फ्लो करता है। फ्लो क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, लूजली पैक्ड रहते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, इन लिक्विड एंड गैस पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड। जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते। दे कैन मूव अराउंड एंड फ्लो फ्रीली। वो घूमते रहते हैं और फ्रीली फ्लो करते हैं यानी उड़ सकते हैं या बह सकते हैं। ठीक है, दिस इज वे लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड
फ्लूइड्स। तो ये आपके सारे गिव शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हुए। अब जो आपके रिमेनिंग आंसर्स एंड क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। गिव शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं, ठीक है। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। मैं पहले भी जब अपने चैप्टर पढ़ा था तब मैंने इन क्वेश्चन आंसर्स को समझा दिया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना रिविज़न का नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।